खबर पड़ी कि नरवाना गांव के अंदर नारायण खेड़ा में हमारे किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो पूरी टीम को आज आपके बीच में भेजा है। और 7 तारीख को हमने ज्ञापन के माध्यम से भी किसानों का समर्थन किया था और मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। सबका हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि संघर्ष की लड़ाई में जहां भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। जब भी किसान मजदूर कमेरा वर्ग की बात आती है तो हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके चलती है कि क्या पता कब मुकाम आए कि मेरा भी लहू इस समाज के काम आए, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजुए का दिल में है, अभी से क्या बताएं ऐ आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ऐ बीजेपी वालों, तुम्हारा तो वक्त आया है जिस दिन ये किसान और मजदूर जाग गया, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो साथियों, आज इस संघर्ष की लड़ाई में हमें एक साथ मजबूती के साथ ये संघर्ष की लड़ाई में साथ देना होगा, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और हम पैदाइश ही इस भारत देश के अंदर, क्योंकि मजदूर का बेटा हूं और किसान एक अन्नदाता है, और जिस अन्नदाता को आज इस सरकार ने रुलाया है, साथियों ये अन्नदाता जब सुबह पता नहीं कितने पशु पक्षी जानवरों और इंसानों का निवाला मुंह में जो डलता है, उसे वो भगवान है। और उस भगवान को अगर आज इस बीजेपी सरकार ने रुलाया है तो साथियों हम ऐसा कड़ा फैसला लेंगे, ऐसा काम करेंगे। साथियों ये जनता जनाधार है, सरकार बना भी सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। और इस बार हम ये संकल्प लेंगे, जो मेरी मातृशक्ति बैठी है घरों में जा करके हमें इस खट्टर पट्टर सरकार और ये जो बीजेपी सरकार है जिन्होंने नूह पलवल मेवात जैसे दंगे फसाद कराए, मणिपुर जैसे सिस्टम में दंगे फसाद करवाए, हमें ऐसी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। साथियों हम बाजार में जाते हैं, कसाई की दुकान पे एक पिंजरा पड़ा होता है और वहां मुर्गे देखते हैं, जिस मुर्गे को निकाला जाता है वो चिल्लाता है, बाकी दाना चुगड़े में मस्त रहते हैं। इस देश के अंदर वही हालात होने वाली है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, सब अपना दाना चुगने में मस्त है। जिसकी बारी आ रही है वो चिल्ला रहा है। हमें एक साथ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, नहीं साथियों उस मुर्गे की भांति एक एक करके हमें काट दिया जाएगा। सचेत हो जाइए मेरे देश के युवा नौजवान साथियों, बनिए भगत सिंह बनिए, शहीद उधम सिंह बनिए, जो जनरल डायर की छाती में इस देश की धरती में पैदा होकर के लंदन में जाकर के गोली मार करके इस देश के जलियांवाले बाग का बदला लिया था। क्या हमारी रगों में पानी है, हमारी रगों में खून है इस भारत देश का। और हम जो ये सरकार तानाशाही करी बैठी है, एक एक पल का हिसाब लेंगे। आने वाला वक्त हमारा है। साथियों जो इस सरकार ने हमारे साथ अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ मेरे युवा नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी निकाल गए, लेकिन हम जो युवा हैं वो बदलाव करेंगे। और युवाओं को मैं कहना भी चाहूंगा, हमें धर्म जाति मजहब मंदिर मस्जिद इनकी लड़ाई छोड़ करके हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो व्यवस्था परिवर्तन है इसकी लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। क्योंकि जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जातियों के नाम पे जो दंगे फसाद देश के अंदर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे युवा नौजवान है, किसी नेता या किसी अभिनेता का बेटा नहीं होगा। वहां पे डंडे और झंडे सिर्फ हमारे जैसे युवा नौजवान उठाए फिर रहे हैं। साथियों हमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए और मजदूर के लिए और किसान के लिए आवाज उठानी होगी, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अन्यथा आने वाले वो दिन दूर नहीं कि हमें ये जो सरकार बैठी है ये इनके ना कोई आस औलाद है ना कोई बच्चा है, इनको क्या पता कि घर की जो खर्ची है वो कैसे चलती है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई आ जाए ना और पूछते हैं कि भाई क्या करते हो, पढ़े लिखे शादीशुदा हो कि नहीं, हम उसको मकान किराए पे नहीं देते, अगर
वो शादीशुदा नहीं है तो, और हमने तो एक रंडवे को इस देश की चाबी सौंप दी तो देश की हालात कैसी होगी, ये हमें समझना होगा। ये जो लोग बैठे हैं इनको नहीं पता, ये भागने वाले हैं। वो बोले थे हम तो झोला उठा के निकल पड़ेंगे, निकलने नहीं देंगे मोदी जी। एक एक पाई का हिसाब लेगा, इस देश का नौजवान जागेगा और चोर उचक्का भागेगा। हमें संकल्प लेना होगा। तो जितने भी मेरी माताएं बहनें, युवा नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, और मैं धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ, जो आज जिनका इतिहास टकराने वालों में लिखा जाएगा, जो टंकी के ऊपर दिन रात भूखे प्यासे अपने इस संघर्ष की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो हमें अपनी मजबूती के साथ मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि एक जंगल की आग थी, जंगल में आग लगी हुई थी और साथियों उसमें पशु पक्षी सभी रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब जंगल की आग लगी तो धीरे धीरे सब निकलने लगे। जैसे आज इस देश के अंदर आग लगी हुई है, पशु पक्षी निकलने लगे। तो एक चिड़िया ने, छोटी सी चिड़िया ने साहस दिखाया और उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन एक सामने बैठा बंदर हंसने लगा कि मूर्ख चिड़िया, क्या तेरी एक छोटी सी चोंच से इस जंगल की आग बुझेगी? तो उसने जवाब दिया कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम है। आज देश के अन्नदाता है, जिन्होंने रोजी रोटी दी, जिन्होंने हमारा पेट पाला, आज इनके जो संघर्ष में आग लगी हुई है, इतिहास लिखा जाएगा आज नहीं तो कल। साथियों, जो जंगल की आग के अंदर, आज किसान आंदोलन के अंदर जो अपनी हिस्सेदारी दे रहे हो, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। उस